आज आजादी के लिए जिन लोगों का नाम हमारे पास लिया जाता है मुजाहिदीन की आजादी के तौर पर, जिन गैर मुस्लिम बड़े बड़े कायदीन का नाम लिया जाता है, आप जरा उनकी तारीख को पढ़कर देखें। अगर मौलाना अबुल कलाम आजाद की शख्सियत इनके साथ नहीं होती तो इनका मुकाम और इनकी सलाहियत सिफर के बराबर रहती थी। इनकी क़ियादत की चाबी मौलाना आजाद के पास थी। हमारे उलमाए अहले हदीस ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं मेरे भाइयों। हमारे मुल्क की आज़ादी के लिए ये कुर्बानियां दी गई। आगे एक मक़ूला मैं आपके सामने रखूंगा, उससे पहले एक ख़ानदान का तज़किरा मैं आपके सामने रखता हूं। पहले ख़ानदान का तो तज़किरा था कि सैयद शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी के ख़ानदान ने अंग्रेज़ के खिलाफ बगावत का पहला सायरन बजाया था। अब यह जमात तरक्की करती गई तो इन्हीं के शागिर्दों में सूबे बिहार के शहर पटना, इस पटना का एक अजीम खानदान गुजरा है। इस खानदान का नाम तारीख में कहा जाता है उलमाए सादकपुर अहले हदीस। सादकपुर पटना का एक मोहल्ला था। यहां जितने लोग आबाद थे वो सारे के सारे उलमाए अहले हदीस के खानदान थे। इस खानदान का बुनियादी वस क्या था? 175 साल तक, पौने 200 साल तक यह खानदान अंग्रेज के खिलाफ लड़ता रहा। पौने 200 साल एक खानदान। आज हमारे मुल्क में बहुत से राजाओं के खानदान आज भी हैं और वो कहते हैं कि हम अंग्रेज के खिलाफ रहे, लेकिन मुल्क की तारीख में कोई खानदान इतनी देर तक अंग्रेज के खिलाफ लड़ने वाला नहीं था। कमाल है इस खानदान के उलमा का। सैकड़ों मुहद्दिसीन इस खानदान में पैदा हुए, बहुत से मुफस्सिरीन इस खानदान में पैदा हुए। दर्स व तदरीस और दीन की तबलीग के साथ साथ इनका सबसे बड़ा मैदान था अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करना। सीधी सी बात, डरना नहीं है। इस लिहाज से हमने इस मुल्क की आजादी के लिए जिहाद किया है। वही जिहाद जिसको आज मीडिया दहशतगर्दी बताता है। अगर यही जिहाद दहशतगर्दी था तो देश की आजादी के उलमा ने जिहाद का फतवा दिया था। अब फिर यह लड़ाई किस चीज की रह जाती है, हम इसको समझने की कोशिश करें। इसीलिए आप इस खानदान के ताल्लुक से जरा पढ़कर देखें कि इस खानदान के बड़े सपूतों में कितने अजीम लोग गुजरे हैं। और इस खानदान के ताल्लुक से एक गैर अहले हदीस आलिम दीन, अहले हदीस नहीं, हम तो अपने घर की तारीफ बयान करेंगे, गैर अहले हदीस आलिम दीन मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाहि अलैह ने बाकायदा तौर पर एक किताब लिखी। इस किताब का नाम है अहले सादकपुर की जिद्दोजहद और तंजीम मुसलमान की अजीमुशान जमात। इन्होंने बड़ा एतराफ किया इस किताब के अंदर उलमाए सादकपुर की कुर्बानियों का। चुनाचे देखें, मौलाना यहिया अली, मौलाना विलायत अली, मौलाना इलाही बख्श, ये सारे के सारे अपनी जगह बड़े अजीम उलमाए किराम थे उस जमाने के, बड़े बुजुर्ग। तारीख में इनका एक वाकया नकल किया गया है। आज लोग कहते हैं कि काले पानी की सजा दी गई थी, कुछ नाम लेते हैं। उमूमी तौर पर हमको यह बताया जाता है कि मौलाना फजल हक कैराबादी ने पहला फतवा दिया था। दोस्तों, मौलाना फजल हक 19वीं सदी के आलिम हैं, ये 17वीं सदी के आलिम नहीं होते। फतवा तो 17वीं सदी के आखिर में दिया गया था। इसीलिए इस बात की अहमियत हमारे लिए सबसे ज्यादा हो जाती है।
इस खानदान ने जो कुर्बानियां दी थी, उनकी कुर्बानियों की एक मिसाल मैं आपके सामने देता हूं। अंग्रेज बड़े नफरत करने लगे अहले हदीसों से। उन्होंने कानून लगा दिया था कि जो भी बड़ी दाढ़ी, लंबा कुर्ता, ऊंचा पैजामा पहने नजर आए तो फौरन उसको कैदो बंद के अंदर दाखिल कर दिया जाए। क्योंकि उलमा का तबका था, अपनी जगह आमिल भी थे और मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। आप देखें, ईद की नमाज चल रही है, अंग्रेजों ने उलमाए सादकपुर के घरों को बिल्डोजरों से मिसमार कर दिया था। उनकी जायदादों को खर्च कर लिया गया, जब्त करके उनकी जायदादों को नीलाम किया गया। एक फंड बनाया गया, उस फंड का नाम था वहाबी फंड। हम लोग आज मीडिया के बहुत आदी हैं। हम जो भी मालूमात लेना है तो फौरन गूगल यूनिवर्सिटी से मालूमात लेते हैं। अपनी भी मालूमात लो, उससे पढ़ो एक सबक को। हमें का हर फर्द पढ़े। वहाबी मोमेंट ऑफ इंडिया नाम की तंजीम दी, वो तंजीम किसने वजूद में लाई और इसकी कुर्बानियां क्या थी? हमारी जबान से नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों की जबान से आप सुनकर देखो। वहाबी फंड बनाया गया जिसमें उलमाए सदकपुर की जायदादों को गसब किया गया और उनकी जायदादें बेच दी गईं। कितने में बेची गई? उस जमाने में 1,21,948 रुपए का यह फंड था। उस जमाने के 1,21,948 रुपए फंड बेचकर उन्होंने क्या किया कि हमारे इलाकों से इन बागियों का वजूद भी मेड़ दिया जाए, जमीन नीलाम। अब हुकूमत ने इसके जरिए से क्या किया? 33,000 रुपए लगाकर पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की इमारत बनाया अहले हदीसों के पैसे से। और आज भी पटना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की जो इमारत है वो अहले हदीस उलमा के मकानात पर तामीर की गई है। दूसरा, इसी फंड का एक हिस्सा इस्तेमाल किया गया और उसके जरिए से 30,000 रुपए लगाकर पटना का रेलवे स्टेशन की तजदीद की गई और इसी फंड के 30,000 रुपए से पटना का आर्ट्स कॉलेज बनाया गया और वो कॉलेज भी आज उलमाए अहले हदीस के घरों पर बनाया गया है। इसका नाम रखा गया था वहाबी फंड। यह आप अपने जहन में रखें। दूसरी बात दोस्तों, हमारी अपनी जमात सिर्फ कुरान और सुन्नत तक महदूद नहीं है, लेकिन अफसोस है आज तरक्की याफ्ता इस जमाने में हमने अपनी जमात को, अपने मसलक को फिक़ही मसलक बनाकर रखा। हमारा मसलक कुरान, सुन्नत और अकीदे का है और हमारे मसलक में सियासत भी है। आज हमारे जहन में एक बात डाल दी गई कि सियासत से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। इकबाल ने कहा था, जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। सियासत से हमारा बड़ा काम करीबी ताल्लुक रखा गया। इसीलिए एक शायर ने कहा था, हमने उस वक्त सियासत में कदम रखा था जब सियासत का सिला आहनी जंजीरें थीं, खूने अगयार में डूबी हुई शमशीरें थीं, खानजादों के लिए मुफ्त की जागीरें थी, हक परस्तों के लिए दारो रसन कायम थे। उस जमाने में उलमाए अहले हदीस ने सियासत के अलम को अपनाया था। वक्त की जरूरत थी, ये कोई शजरे ममनुआ नहीं आए। उलमाए सादकपुर की जो कुर्बानी थी उसका एतराफ हम में से कोई आदमी करे या ना करे, या उनकी कुर्बानियों में हम में का कोई आदमी जाने या ना जाने, लेकिन मुल्क के पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसका एतराफ था। वो उलमाए सादकपुर के उस जमाने के आलिम दीन मौलाना अब्दुल खबीर रहमतुल्लाहि अलैह के घर
मेहमान की हैसियत से आए। पहले वजीर आजम के रुतबे के साथ आए और मौलाना से अर्ज करने लगे। तारीख की इबारत मैं आपके सामने पढ़कर सुनाता हूं। कहा, हजरत, अगर सारे मुल्क के हुर्रियत पसंदों की वतन की आजादी की खिदमत तराजू के एक पल्ले में डाल दी जाए और दूसरे पल्ले में सिर्फ उलमाए सादकपुर की कुर्बानी डाल दी जाए तो सादकपुरी उलमा का पल्ला भारी हो जाता है। तहरीक मुजाहिदीन ने सादकपुर खानदान के दम कदम से 150 साल तक अंग्रेज के खिलाफ नबर्दा आजमा रही। जायदाद की नीलामियों, मालो मदा की जब्तियों के मरहले में इसी खानदान के अफराद पेश रहे। काले पानी की सजाएं और उबूरे दरियाए शोर की सजाएं भी इसी खानदान के हिस्से में आई। मुकद्दमात बगावत भी इन पर कायम किए गए। मैं बहैसियत वजीर आजम इस खानदान की कुर्बानियों का एतराफ करता हूं और आपको इसके बदले में सिला देना चाहता हूं। और हुकूमत चाहती है कि आपको इनाम से नवाजा जाए। बताएं आप क्या मांगते हैं, दे दिए जाओगे। अगर आप खेत और खलियान की जरके जमीनें मांगे, हुकूमत वो जमीनें आपको तोहफे में देंगी, या इन कुर्बानियों के बदले में कंपनियां, मशीनरी या फैक्ट्रियां चाहिए तो बताएं, हुकूमत अता करने के लिए तैयार है। मौलाना अब्दुल कबीर ने कहा कि पंडित जी, आपने हमारी कुर्बानियों का एतराफ कर लिया, यही इकरार हमारे लिए काफी है, मगर याद रखो हमारी कुर्बानियों का हम कोई सिला नहीं लेते, क्योंकि हमने यह कुर्बानियां अल्लाह की रजा के लिए और वतन अजीज की आजादी के लिए दिया है। दोस्तों, इस मुल्क में हमारी तारीख बड़ी सुनहरी है, बड़ी सुनहरी है। चलते चलते मुख्तसर तौर पर एक और खानदान का सरसरी तस्करा आपके सामने करता हूं। खानदान गजनविया। इस मुल्क पर खानदान गजनविया का सबसे बड़ा एहसान है। यह मुल्क हमेशा इस खानदान की कुर्बानियों का मरहून मिल्लत रहेगा। आजादी की लड़ाइयों में मुकद्दमात से लेकर सियासत तक इस खानदान ने अपने गहरे नुकूश छोड़े। दीनी एतबार से अगर आप देखेंगे, इस खानदान की जिद्दोजहद और उनकी दावत की वजह से जुनूब हिंद की 2 अजीम दरगाहें वजूद में आईं। एक जामे दारुस्सलाम उमराबाद और दूसरा जामे मोहम्मदिया अरबिया रायदरुग इसी खानदान की मेहनतों का नतीजा है, इनकी दीनी और तबलीगी कोशिशों का नतीजा है कि आज हमारे जुनूब हिंदुस्तान में इस इदारे के फारिग उलमाए किराम दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। लेकिन यही खानदान की अमली जिंदगी अगर आप तारीख में पढ़ना चाहें तो इस बात को भी आप पाएंगे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का जो तरीका था, वो तरीका सीखने के लिए इस खानदान के पास हनफी उलमाए किराम और शयूखुल हदीस भी आते थे, ताकि इनकी नमाजों को देखकर सहाबा की नमाजें सीख ले। इतना अमली खानदान इस मुल्क में गुजरा। लेकिन जब आप सियासत की बात करें कि आज जो ऑल इंडिया कांग्रेस आई है, इसी खानदान की मेहनतों की मरहून मिन्नत है। अगर ये खानदान नहीं होता तो कांग्रेस का वजूद भी इतना मजबूत आज नहीं होता। इसके सबसे बड़े सियासतदान मौलाना दाऊद गजनवी रहमतुल्लाहि अलैह थे, मौलाना दाऊद गजनवी रहमतुल्लाहि अलैह। लिहाजा मेरे मोमिन भाइयों, मैं आपके सामने जो बात बतलाना चाहता हूं वो ये बात है, इस मुल्क से हमारा सबसे ज्यादा अटूट रिश्ता है, बहुत ज्यादा मजबूत रिश्ता है। क्योंकि एक गैर मुस्लिम मुसन्निफ के तारीख के ये अल्फाज हैं जिसको मैं आपके सामने रखता हूं। वो लिखता है और उसके इस जुमले को तारीख की किताब में मौलाना क़यामुद्दीन अहमद साहब ने भी नकल किया। वो ये था
कि यहां के गैर मुस्लिमों का इस बात पर एतराफ था, मुजाहिदीन की सिखों और अंग्रेजों से आवेज़श से लेकर आखिरी मुजाहिद हजरत अमीर अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह तक सरहदी कबाइल और सिख इन वहाबियों की कुर्बानी की वजह से इनको हिंदुस्तानी कहते थे। माने क्या है? हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी के माने देशभक्त, मुल्क का सही अगर कोई वफादार उस जमाने में था जिसको गैर मुस्लिमों ने कहा, वो अहले हदीस का वो तबका था जिन्होंने मुल्क के लिए बड़ी अजीम तरीन कुर्बानियां दी हैं। आप पढ़कर देखिए, हमारे उलमा में यह तहरीक जब चली, मौलाना सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह से लेकर दक्कन तक जो तहरीक चली आई, मौलाना वलीउल्लाह मुहद्दिस की इन्हीं मेहनतों का नतीजा है। एक आखिरी बात मैं आपके सामने रखता हूं दोस्तों, हमारे दक्कन हैदराबाद की रियासत यह मुतलक अलग रियासत थी, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए यहां पर भी अहले हदीस कोई नए नहीं हैं, इन्हीं उलमा की मेहनतों का नतीजा है। मौलाना मोहम्मद अली रामपुरी और मौलाना विलायत अली रहमतुल्लाह अलैह की मेहनतों से हमारे यह इलाके दावत तौहीद से आश्कारा हुए। आज लोग समझते होंगे कि अहले हदीस जमात हैदराबाद में बिल्कुल नहीं है। नहीं है मेरे भाई, तारीख को पढ़कर देखें तो आपको मालूम होगा हैदराबाद की रियासत जितनी कदीम है, यहां पर तहरीक अहले हदीस भी उतनी ही कदीम है। हम तारीख पढ़ते नहीं, हमको मालूम नहीं। यहां पर भी दावत तौहीद का काम बड़ी सरबुलंदी से हुआ। चेलापुरे की वो मस्जिद जो आज मस्जिद रहमान से जानी जाती है, मौलाना विलायत अली रहमतुल्लाह अलैह ने वहां अपना ठिकाना बनाया था। और उस जमाने में 18वीं सदी की बात कह रहा हूं आपको, उस जमाने में वहां अकीदे की तालीम वो दिया करते थे। उनकी तालीम मारूफ हुई तो यहां आसिफिया सल्तनत के वजीर मजहबी उमूर नवाब मबारिजुद्दौला को जब इत्तला हुई तो वो इस दावत से मुत्तफिक हुए, हुकूमती सतह पर सबसे बड़ा अहले हदीस अगर कोई था यहां के मजहबी उमूर का जिम्मेदार, मौलाना यहां के मजहबी उमूर का जो जिम्मेदार था नवाब मुबारिजुद्दौला, सबसे पहले विलायत अली के हाथ पर उसने बैयत किया था। उसको इसी जुर्म में, इसी गोलकुंडे किले की फसील में कैद किया गया। 1840 में यहीं पर उसका इंतकाल हुआ था। इतनी कदीम तहरीक हमारे पास यहां पर है, लेकिन यह सिलसिला भी जो चला यह वही उलमाए किराम की मेहनतों का मरहून मिन्नत है। इसीलिए मेरे भाइयों, हम लोगों को जानना चाहिए अकीदे की हमारी जो बुनियादी किताबों में से एक किताब है, इस किताब को कहा जाता है तक़वियतुल ईमान। घरों से चुन चुन कर अंग्रेजों ने इस किताब को निकाल कर जला दिया था। क्यों? अकीदे की इस्लाह के साथ इन्होंने जिहाद का सबक इसी किताब के जरिए से दिया था। अल मुहिम, मैं जो बात आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है, इस मुल्क से जमात अहले हदीस का अटूट हिस्सा है। हमारे उलमाए किराम ने इस मुल्क की आज़ादी के लिए कुर्बानियां दी हैं। 5 लाख नफूस का नजराना हमने पेश किया और लोगों ने हमको हिंदी कहा, हिंदुस्तानी कहा। इस हैसियत से हम तमाम लोगों का ये फरीज़ा बनता है, इस मुल्क में हमारी जो तारीख है उस तारीख को पढ़ें, उसका तस्करा आने वाली नस्लों के सामने रखें, वरना लोग कहेंगे कि इस मौजू से हमारा क्या ताल्लुक़ है, इस उन्वान से हमारा क्या ताल्लुक़ है। ये चंद बातें थीं जिसको बिल्कुल नोट्स के तौर पर, तलकीस के तौर पर इशारतन मैंने आपके सामने रखा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे शऊर को जिंदा फरमाएं, अल्लाह हमारे एहसास को जिंदा फरमाएं, अल्लाह ताला हमारे अकीदों को सालिमियत नसीब फरमाएं, अल्लाह किताब और सुन्नत पर हम सबको इस्तेकाम नसीब फरमाएं। अल्लाह जब तक जिंदा रखे इस्लाम पर रखे, जब हमारा खातिमा हो ईमान पर हो। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह।